नमस्कार, एमके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आया है। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी पोर्ट तुआप्से पर ड्रोन हमला कर तेल टर्मिनल को आग के हवाले कर दिया। दूसरी ओर यूक्रेन को अमेरिका निर्मित पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मिलने की पुष्टि हुई है। क्या यह युद्ध अब ऊर्जा और हथियारों की जंग बन चुका है? आइए विस्तार से समझते हैं। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये युद्ध फरवरी 2014 में शुरू हुआ था, जब यूक्रेन में रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और डोनबास में अलगाववादियों को हथियार दिए। लेकिन 2022 में पूर्ण आक्रमण ने इसे वैश्विक संकट बना दिया। तो सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण है। पहला, नाटो विस्तार का डर। रूस को लगता है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हुआ तो उसकी सीमा पर पश्चिमी मिसाइलें तैनात हो जाएगी। दूसरा है 2014 की क्रांति और क्रीमिया। रूस ने इसे पश्चिमी साजिश बताया और क्रीमिया को वापस ले लिया। तीसरा है ऐतिहासिक दावा। पुतिन कहते हैं यूक्रेन रूस का हिस्सा है, जबकि यूक्रेन इसे सांस्कृतिक दास्ता मानता है। रविवार की रात 2 नवंबर 2025 को यूक्रेन ने रूस के तुआप्से तेल बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया, जिसमें तेल टर्मिनल में भीषण आग लगी। 2 विदेशी जहाज क्षतिग्रस्त हुए। रोनेफ्ट रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ। रूस का दावा है कि 283 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन 164 ड्रोन तुआप्से पहुंचे और आग अभी भी जारी है। यह पोर्ट रूस की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यूक्रेन की रणनीति साफ है। रूस की तेल आय को चोट पहुंचाओ, युद्ध को महंगा बनाओ। पिछले 6 महीने में 30+ रिफाइनरियां पाइपलाइन डिपो निशाने पर आ चुके हैं, लेकिन यूक्रेन भी खाली नहीं बैठा। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अधिक पैट्रियट अब यूक्रेन में है। हमें पूरे देश को कवर करने के लिए और चाहिए। पैट्रियट सिस्टम रूसी 101 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। रविवार रात रूस ने 12 मिसाइल, 138 ड्रोन दागे। यूक्रेन ने 70% रोके, लेकिन सूमी में एक घर ड्रोन से तबाह, 1 मौत, 5 घायल, 2 बच्चे जिसमें शामिल है। युद्ध अब 2 तरफा हमला बन चुका है। रूस ने यूक्रेन की बिजली ग्रिड, पानी, हीटिंग सिस्टम पर हमला किया। यूक्रेन में रूस के तेल गैस रसद पर ड्रोन अटैक किया। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये ऊर्जा युद्ध का नया दौर है। ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं का नहीं, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और तकनीक का है। क्या पैट्रियट यूक्रेन को बचा पाएगा? क्या रूस की तेल आय सूख जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, कब रुकेगा ये खूनी खेल? हम लगातार अपडेट लाते रहेंगे। आप बने रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।